हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीए इंग्लिश ऑनर्स की एक समरी द बेसमेंट रूम। और इसके साथ इजी नोट्स भी दिया जाएगा जिसको आप एग्ज़ाम में लिख करके पूरे फुल मार्क्स ला सकते हैं। द बेसमेंट रूम का मतलब है तहखाने का कमरा, यानी कि ऐसा कमरा जो घर के नीचे बना हुआ हो। ये कहानी का मेन कैरेक्टर है एक छोटा सा बच्चा जो 7 साल का होता है। ये कहानी ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखी गई है और 1954 में पब्लिश हुई थी। ग्राहम ग्रीन का पूरा नाम हेनरी ग्राहम ग्रीन है, जिसका जन्म 1904 और मृत्यु 1991 में हुआ था। ग्राहम ग्रीन एक इंग्लिश राइटर और जर्नलिस्ट थे। ग्राहम ग्रीन का इस वर्क के अलावा आवर मैन इन द हवाना, द मिनिस्ट्री ऑफ फेयर भी फेमस वर्क है। इस कहानी में 4 मेन कैरेक्टर हैं: फिलिप, मिस्टर बैन, मिसेस बैन, एमी। फिलिप एक 7 साल का बच्चा है जो अपनी आज़ादी चाहता है। फिलिप के पेरेंट उसे अपने घर के अलावा कहीं नहीं जाने देते हैं, पर फिलिप ऐसा नहीं चाहता है। वो हर किसी से मिलना चाहता है, अपनी लाइफ के अलावा बाकियों के बारे में जानना चाहता है, अपने घर के बाहर के माहौल को जानना चाहता था। मिस्टर बेन और मिसेस बेन दोनों ही हाउसकीपर के साथ साथ हस्बैंड वाइफ हैं और फिलिप के पेरेंट्स के एब्सेंट में फिलिप का ख्याल रखते हैं। इस कैरेक्टर के अलावा एमी भी एक मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में हम इस कहानी को समझते हुए जान जाएंगे। एक दिन फिलिप के पेरेंट्स फिलिप को छोड़कर अपनी छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। तब फिलिप खुद को आज़ाद समझने लगता है। फिलिप सोचता है कि अब उसे बाहर जाने से मना करने वाले कोई नहीं है, लेकिन फिलिप गलत सोचता है। उसके पेरेंट्स अपने हाउसकीपर यानी कि मिस्टर बेन और मिसेस बेन दोनों को फिलिप की जिम्मेदारी देकर जाते हैं। मिसेस बेन बहुत ही घमंडी और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाली लेडी है, पर मिस्टर बेन फिलिप के लिए बहुत अच्छे इंसान हैं क्योंकि वह फिलिप के साथ एक दोस्त की तरह रहता है और फिलिप को हमेशा अफ्रीका की कुछ न कुछ नई कहानी सुनाता रहता है, जो कि फिलिप को बहुत अच्छा लगता है कि उसके साथ बात करने के लिए कोई तो है। पर मिसेस बेन को ये पसंद नहीं है, इसलिए जब भी मिस्टर बेन फिलिप को कोई कहानी सुनाते हैं तो मिसेस बेन उसे डांटती है कि इससे बच्चे बिगड़ जाएंगे, और इसी वजह से फिलिप मिसेस बेन को पसंद नहीं करता है। एक बार फिलिप पीछे के दरवाजे से बिना बताए घर के बाहर घूमने चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो बताएगा तो कोई भी उसे बाहर नहीं जाने देंगे। बाहर जाकर आसपास की दुकानों में घूमने लगता है और घूमते घूमते उसकी नज़र टी शॉप में बैठे मिस्टर बेन पर पड़ती है, जो कि किसी और लड़की के साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। वह लड़की और कोई नहीं एमी होती है। जब फिलिप शॉप के अंदर जाता है तो कुछ समय के लिए मिस्टर बेन डर जाता है, लेकिन फिलिप और मिस्टर बेन की दोस्ती अच्छी होती है, इसलिए मिस्टर बेन फिलिप को कुछ भी मिसेस बेन को बताने से मना कर देते हैं। यानी कि फिलिप को मिस्टर बेन की इस बात को सीक्रेट रखना था। लेकिन जब फिलिप घर जाता है तो मिसेस बेन उसकी बिहेवियर से पहचान जाती है कि फिलिप ज़रूर कोई बात छुपा रहा है। तब मिसेस बेन बहुत ही प्यार से वह बात जानना चाहती है जो फिलिप को सीक्रेट रखना था, और इस तरह से पूछने पर फिलिप मिसेस बेन को सारी बात बता देता है। तब मिसेस बेन फिलिप को कहती है कि मिस्टर बेन को ये मत बताना कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। यानी कि फिलिप को अब मिसेस बेन की बातें सीक्रेट रखनी थी। फिलिप पहले से ही परेशान होता है कि मना करने के बाद भी मिस्टर बेन के सीक्रेट वह मिसेस बेन को बता चुका होता है, और अब उसे दूसरी बातें सीक्रेट रखनी थी। कुछ दिनों बाद मिसेस बेन अपने घर चली जाती है, और मिसेस बेन का इस तरह अपने घर जाना मिस्टर बेन के लिए खुशी की बात थी। मिस्टर बेन अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते थे, और इसी वजह से मिस्टर बेन फिलिप को कई जगहों पर घुमाते हैं और रात को एक पार्टी करते हैं जिसमें एक स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं। वह स्पेशल गेस्ट और कोई नहीं एमी होती है। मिसेस बेन उस घर में नहीं होती है, इसलिए एमी उस रात वहीं रुक जाती है। रात में जब फिलिप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ये सोच रहा होता है कि किस तरह मिस्टर बेन की बताई हुई बात को सीक्रेट न रखकर उसे मिसेस बेन को बता दिया, और अब उसके पास मिसेस बेन की बातें हैं जिसे सीक्रेट रखना है,
तभी अचानक से उसके सामने मिसेस बेन आ जाती है और फिलिप से पूछने लगती है कि मिस्टर बेन और एमी कहाँ हैं। उसके बाद वह उसे ढूंढने लगती है। जब मिसेस बेन मिस्टर बेन को ढूंढ लेती है तो दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और इसी झगड़े की वजह से मिसेस बेन ऊपर से हॉल में गिर जाती है। ऐसा देखकर फिलिप बहुत डर जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है और अब सोचता है कि वह अपने साथ किसी स्ट्रॉन्ग इंसान को लेकर जाएगा ताकि मिसेस बेन उसे कुछ ना कहे, और वह पुलिस की हेल्प लेता है। तभी उसी टाइम पुलिस को ये खबर मिलती है कि बेसमेंट रूम में मिसेस बेन का पाँव स्लिप होने के कारण उसकी मौत हो गई है। जब पुलिस और फिलिप दोनों घर पहुंचते हैं तो फिलिप गलती से पुलिस को सब कुछ बता देता है, क्योंकि फिलिप इस तरह की सिचुएशन से बहुत परेशान हो चुका होता है और अब उसे कोई भी सीक्रेट नहीं रखना था। इस तरह की सिचुएशन से वो बहुत स्ट्रेस में होता है, इसलिए गलती से ही सही वो सब कुछ पुलिस को बता देता है। इस कहानी के लास्ट में राइटर बताते हैं कि वह एक्सीडेंट एक 7 साल के बच्चों के लिए इतना भयानक था कि फिलिप को आज से 68 साल बाद भी वह एक्सीडेंट जब भी याद आता है तो वह डर जाता है।